न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो जाएगा। 18 जुलाई को देश के नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराया जाएगा। इस बार राष्ट्रपति चुनाव पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। एक और जहां भाजपा ने अपने उम्मीदवार के रूप में आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने अपने उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाकर बिखरे हुए विपक्ष को घेरने का प्रयास किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर देश के बिखरे विपक्ष के समक्ष समस्या खड़ी कर दिया है। राजनीतिक पंडितों के मुताबिक द्रौपदी मुर्मू का जीतना 100% निश्चित है, लेकिन चुनाव में आत्मसंतुष्टि के लिए कोई जगह नहीं होती है और यही वजह है कि द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन पत्र जमा देने के बाद लगातार देश के सभी राज्यों में जाकर चुनावी प्रचार कर रही है। वहीं विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा प्रचार के मामले में काफी पीछे चल रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों में एकता न होने की वजह से यशवंत सिन्हा खिन्न नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि यशवंत सिन्हा ने सोची समझी रणनीति के तहत बयान दिया है कि राष्ट्रपति को रबर स्टाम्प नहीं होना चाहिए। यशवंत सिन्हा के इस बयान के आने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। देश 18 जुलाई को अपने मुखिया का चुनाव करेगा। पहला मौका है जब कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रपति चुनाव बाकी चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। काफी लोगों को यह पता नहीं होता है कि आखिर राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट डालते हैं। आज हम राष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। देश में होने वाला राष्ट्रपति का चुनाव अन्य चुनावों के मुकाबले थोड़ा अलग और जटिल होता है। देश में राष्ट्रपति के चुनाव में सीधे जनता की भागीदारी नहीं होती है। इसके विपरीत जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद और विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जो सांसद या विधायक नॉमिनेटेड होते हैं वे इस चुनाव में भाग लेने के योग्य नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वे नॉमिनेटेड होते हैं और सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। इसी तरह विधानसभाओं के नॉमिनेटेड सदस्य भी इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। संविधान के अनुच्छेद 54 में भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों और राज्यों के विधानसभा में चुने गए सदस्य वोट देते हैं। इसी कारण इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन भी कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के 776 सदस्य और 4809 विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं। कॉलेज में कुल 10,86,431 वोट होते हैं। प्रत्येक वोट की एक कीमत होती है। हर सांसद के सदस्य के वोट की कीमत 700 होती है। ये कीमत राज्य की जनसंख्या के अनुसार तय होता है। नॉमिनेशन होने के बाद इलेक्शन प्रोसेस में शामिल होने वाले एमपी और एमएलए को वोट देने के लिए बैलेट पेपर दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। वोटर एक ही वोट देता है, पर वह सभी कैंडिडेट्स में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है, यानी वह बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी, तीसरी कौन है। बैलेट पेपर पर कोई इलेक्शन प्रतीक नहीं होता, यानी कि कोई भी इलेक्शन सिंबल नहीं होता। जबकि पेपर पर 2 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में कैंडिडेट का नाम लिखा होता है और दूसरे कॉलम में प्रेफरेंस ऑर्डर लिखा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की योग्यता के विषय में जानकारी दी गई है। योग्यता के अनुसार उम्मीदवार भारत का एक नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, अन्यथा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उनको ही निर्वाचित किया जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि वही प्रेसिडेंट बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेता है। इस चुनाव में पहले से ही यह तय होता है कि जीतने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी। इस बार इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है, यानी जीतने के लिए उम्मीदवार को 5,49,442 वोट प्राप्त करने होंगे। जो उम्मीदवार सबसे पहले वोटों की इस संख्या को प्राप्त कर लेता है वही प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्प मुकाबला होगा।
जहां एक आदिवासी अनुभवी महिला द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला IAS रह चुके यशवंत सिन्हा के साथ है। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू को विजय बनाने के लिए सारी शक्ति झोंक दी है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। देश में आदिवासी लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। यही वजह है कि भाजपा ने आदिवासी नेत्री द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाकर विपक्ष के समक्ष संकट खड़ा कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।